ओम नमः शिवाय। आइए महाशिवरात्रि के पूजा के वीडियो जो मैं बना रही हूँ उसमें अगली कड़ी में हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो शिवरात्रि में अनिवार्य हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को कुछ विशेष चीज़ें अर्पित की जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन विशेष चीज़ों के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। वे 5 विशेष चीज़ें बेलपत्र, धतूर, आक का पुष्प, आक को मंदार भी बोलते हैं और मंदार जो है काफ़ी सरलता से कहीं भी खाली प्लांट में वो निकल आती है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। भांग, बेर, चढ़ावा को दक्षिणा भी बोलते हैं क्योंकि भगवान शिव की ही पूजा नहीं, कोई भी पूजा हो बिना दक्षिणा के वो पूजा अधूरी ही रहती है। इसलिए कोई छोटी से छोटी पूजा हो पर उसमें दक्षिणा जरूर लगती है। बेलपत्र शिव जी का अभिन्न अंग होता है। सनातन धर्म में बेलपत्र को साक्षात शिव शंकर का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष के मूल यानी जड़ में शिव जी वास करते हैं। इसमें एक साथ जुड़े हुए 3 पत्ते त्रिदेवों का स्वरूप होते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताती है कि प्राचीन काल में एक पतित शिकारी ने महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में ही शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित किया था। उसके इस पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे जीवन भर के पाप कर्मों से मुक्ति दिला दी थी। धतूरा और आक का पुष्प। धतूरा और आक आयुर्वेदिक पौधे होते हैं। इनमें लगने वाले कांटेदार फल और सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब संपूर्ण विश्व को हलाहल की विषैली ज्वाला से बचाने के लिए शिव जी ने उस विष का पान किया तो उसकी ज्वाला से शिव जी का ताप और उनके कंठ में पीड़ा बनने लगी। ऐसे में सभी देवताओं ने माता आदिशक्ति के निर्देश अनुसार शिव जी को धतूरा का अर्घ और आक के फूल, पत्र आदि अर्पित करते हुए उनका दूध गंगा जल आदि से अभिषेक किया, जिससे उनका ताप और पीड़ा कम हुई। तब से भगवान शिव जी को पुष्प पूजा में आक का फूल और धतूर चढ़ाया जाता है। इसका एक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि भगवान भोलेनाथ सांसारिक आडंबरों से परे रहकर सभी को अपना मानते हैं। धतूरा और आक ऐसे पौधे हैं जिन्हें विषैला माना जाता है, परंतु शिव उन्हें भी पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि वे हम प्राणियों के सभी विकार, दोष और त्रुटियों के साथ हमें अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरह धतूरा और आक तिरस्कृत होते हुए भी शिव को प्रिय हैं। तीसरा जो है वो भांग है। आमतौर पर भांग का सेवन नशीले पदार्थ की तरह किया जाता है। इसके सेवन को भगवान शिव से जोड़कर कई लोग इसके व्यासना को महिमा मंडित भी करते हैं, लेकिन शिव के सच्चे भक्त जानते हैं कि शिव को साधना के लिए किसी व्यवासना की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में भांग के शिव के से संबंध का जितना भी वर्णन मिलता है उससे यह पता चलता है कि भगवान नीलकंठ को हलाहल की ज्वाला से मुक्ति दिलाने के लिए भांग के पत्तों को पीसकर बनाया गया लेप लगाया गया था। इसलिए भांग को शिव पूजा में विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है, परंतु इस आयुर्वेदिक पौधे को नशे का साधन बनाकर इसका अत्यधिक सेवन करने से बचे। मात्र प्रसाद के तौर पर इसे स्वीकार करें। बेर। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में मनाई जाती है। इस समय देश भर में बेर के फल और गन्ने की फसल आने का समय होता है। बेर का फल कांटों के बीच में फलता है और आसानी से किसी भी उर्वर क्षेत्र में उग सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में बेर को एक फल के रूप में शिव जी को अर्पित किया जाता है। इस तरह भगवान शिव को नई फसल आने और मौसम में होने वाले अच्छे परिवर्तन के लिए आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। चढ़ावा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि का शुभ दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष है। इस दिन महादेव को सच्चे मन से चढ़ावा अर्पित करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिससे आप घर बैठे परिवार के नाम से बनारस के या किसी भी शिव मंदिर में आप अपने
समर्था के अनुसार जो है तो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।